ये जो आप वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप एक चमचमाती, तगड़ी, व्हाइट फॉर्च्यूनर जीतना चाहते हो? आपका जवाब रहेगा हाँ, बट जिनका ना, तो मैं उनको पूछूंगा, क्या आपको एक BMW की बाइक चाहिए? क्योंकि सब कार नहीं चलाते भाई, किसी को बाइक भी पसंद है। उसमें भी अगर आपका जवाब रहता है ना, तो मैं आपको पूछूंगा कि क्या आप आईफोन चाहते हो? क्योंकि इतने टाइम से जो आप एंड्रॉयड चला रहे थे या फिर कोई पुराना आईफोन का मॉडल, तो अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। तो फिर क्या पता आप उसमें इंटरेस्टेड रहोगे। बट अगर आपका जवाब इन तीनों सवालों के लिए हाँ था, तो फिर वहां मैं आता हूँ। मैं नहीं गिफ्ट कर रहा हूँ आपको ड्रीम 11 ये फ्री में देने वाला है। और जब भी कोई चीज फ्री से शुरू होती है, तो जरूरी नहीं है वो स्कैम या फिर कोई फेक चीज हो। जेन्युइनली लोग आईफोन्स जीतते हैं और गाड़ियां जीतते हैं, मिल जाती है भाई। मैं कहता हूं जो चीजें आप पैसे लगाकर करते हो, मेरा मतलब टीम बनाने का काम जो आप करते हो, 11 प्लेयर की टीम बनाते हो, वही चीज को अगर आप फ्री में करोगे जहां पर आपको एक्चुअली अच्छे रिवॉर्ड मिल रहे हैं, तो क्या बुरा है उसमें? वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया है कि मैनेजर मोड के बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन मैनेजर मोड में जीतते कैसे हैं? टीम बनाना तो सबको पता है, सबको पता है कि 3-4 ट्रांसफर करने रहते हैं, इस हिसाब से कुछ ना कुछ अच्छा रैंक आएगा, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन फर्स्ट रैंक के लिए कैसे एम करें? और जिनको जेन्युइनली फॉर्च्यूनर की जरूरत नहीं है, उनको आईफोन में भी काफी संतुष्टि है, वो लोगों का क्या मतलब? मैनेजर ऑफ द वीक बनना ज्यादा इजी है या मैनेजर ऑफ द लीग? अगर मैनेजर ऑफ द वीक बनना ज्यादा इजी है, तो वो कैसे पॉसिबल है और किस तरीके से, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। वेलकम बैक दोस्तों टू फैंटेसी एम्परर। मेरा नाम आयुष और आज हम बात करेंगे मैनेजर मोड IPL 2025 के बारे में। एक्चुअली इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं अपने पिछले वीडियो में, जहां पर मैंने बेसिक्स क्लियर किए थे। मैंने आपको बताया था रिवॉर्ड्स क्या है, किस तरीके से आपको बूस्टर सेट करने हैं, कितने ट्रांसफर्स आप यूज कर सकते हो, वगैरह 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 सब कुछ है उसमें। अगर आप चाहो तो वो वीडियो चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वो वीडियो चेक कर लिया या फिर आपको पता है क्या करना रहता है मैनेजर मोड में, तो फिर सीधा बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे मैनेजर ऑफ द वीक की। देखो, मैनेजर मोड जब आप ओपन करोगे, आपको पता है मैनेजर ऑफ द लीग और मैनेजर ऑफ द वीक के रिवॉर्ड्स क्या हैं। मैनेजर ऑफ द लीग में आपको फॉर्च्यूनर मिल रही है फर्स्ट रैंक पे, सेकंड रैंक पे मिल रही है BMW की बाइक, थर्ड पर आईफोन है, उसके नीचे फिर छोटे मोटे, मतलब छोटे मोटे नहीं, 50,000 के गोल्ड वाउचर, उसके बाद 10-20 हज़ार के Amazon वाउचर्स वगैरह वगैरह, वो सब है। मैनेजर ऑफ द वीक जो है ना, वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है और वो थोड़ा रियलिस्टिक भी लगता है जीतना। अब सबसे पहले हम एम करेंगे मैनेजर ऑफ द वीक बनने में, बट एक कंडीशन है यहाँ पे। अगर आप मैनेजर ऑफ द वीक बनना चाहते हो ना, तो मैनेजर ऑफ द लीग आप नहीं बन पाओगे। बट अगर आपको मैनेजर ऑफ द लीग बनना है, तो मैनेजर ऑफ द वीक बनना मुश्किल है। समझ रहे हो? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन उतना है नहीं। सबसे पहले जब आप अपनी टीम बनाते हो, मैंने यहाँ पर एक टीम बना ली है, रैंडम टीम है काफी, ठीक है, इस पर ध्यान मत दो मैंने किसको ऐड किया, सारे टीम के प्लेयर्स भर दिए। अगर आपको मैनेजर ऑफ द वीक बनना है, तो 250 ट्रांसफर्स आपके पूरे यूज होने चाहिए। 250 ट्रांसफर्स आपको ये 74 मैचेस के लिए मिलते हैं। मैं कहता हूं आप मैनेजर ऑफ द वीक बन जाओ। और एक वीक में कितनी मैचेस होती है? 7 से लेकर 8। संडे को 2 मैचेस होती है, तो टोटल 7 से लेकर 8 मैचेस आपको देखने को मिल सकती है एक हफ्ते में। अगर एक हफ्ते में आपने सबसे बेस्ट टीम बनाई, और सबसे बेस्ट टीम बनाने के लिए आपको कितने ट्रांसफर लगेंगे? 11 ट्रांसफर लगेंगे। हर एक मैच के लिए आप एक स्पेसिफिक टीम बनाओगे, तो फिर आपके 11 ट्रांसफर्स यूज होंगे। तो ऐसे डेली बेसिस पर जब आप 11 ट्रांसफर्स यूज करते जाओगे, तो आप टोटल 22 मैचेस में ऐसा कर पाओगे। ठीक है, तो 22 मैचेस में आपके पास चांस है पूरे 250 ट्रांसफर्स यूज कर जाने का, पूरे खत्म हो जाएंगे आपके, और 18 बूस्टर्स उन 22 मैचेस में आप यूज कर सकते हो। अब ये 22 मैचेस को जब आप डिवाइड करोगे, तो 3 हफ्ते हैं, और ये 3 हफ्ते में आप मैनेजर ऑफ द वीक बन सकते हो। हर 3 हफ्ते में भी बन सकते हो, या फिर इन 3 हफ्ते में से किसी एक वीक में आप मैनेजर ऑफ द वीक बन सकते हो। अब ये एक्चुअली पॉसिबल है, क्योंकि आप जब सभी प्लेयर्स को चेंज करोगे, बाकी लोग तो 3 और 4 प्लेयर्स ही चेंज कर रहे हैं, वो तो मैनेजर ऑफ द लीग का एम कर रहे हैं ना, वो सारे ट्रांसफर्स खत्म नहीं करना चाहते। आप कर सकते हो, क्योंकि आपको वीक में ही जीतना है, उस हफ्ते में ही जीतना है। तो फिर आप क्या करते हो? आप 11 के 11 बेस्ट प्लेयर्स ऐड करते हो। जैसे आप नॉर्मली एक टीम बनाते हो, वैसी एक टीम बना दी, उसमें बूस्टर्स यूज करते हो। बूस्टर्स यूज करने के लिए भी बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे। सबसे बेस्ट टाइम उन्हें यूज करने का मैच शुरू होने के जस्ट 5 से लेकर 10 मिनट पहले है। मैच के बाद जब आप यूज करोगे, तो वो बूस्टर अगली मैच, दूसरे दिन वाली मैच पर अप्लाई होगा। हमको आज जरूरत है, तो मैच शुरू होने के पहले आपको वो बूस्टर लगाना पड़ेगा। अब कौन सा बूस्टर लगाए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके लिए सबसे इजी सॉल्यूशन ये है कि अगर पिच बॉलिंग पिच है, ठीक है, स्लो पिच है, जैसे कि चेप्पाक की, लखनऊ की इकाना क्रिकेट स्टेडियम, तो वहां की पिच पर अगर मैच हो रही है, आपको बॉलिंग
बूस्टर यूज करना है, बॉलर्स वाला बूस्टर यूज करना है, क्योंकि विकेट्स ज्यादा गिरेंगे, रन ज्यादा नहीं निकलेंगे, तो फिर फायदा ही नहीं है बैटर बूस्टर लेके। बट अगर मैच हो रही है बेंगलुरु में या फिर दिल्ली में, ये दोनों स्टेडियम पर हमने देखा है बैटिंग पिच है, काफी अच्छे रन बनते हैं, मुंबई वाली पिच पर भी रन अच्छे बनते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बैटर्स वाले बूस्टर यूज कर सकते हो। और अगर आपको ऑलराउंडर वाला बूस्टर यूज करना है तो वो मोहाली या फिर मुंबई में मैच हो रहा हो तभी आप यूज कर लेना, तो वही पिच के हिसाब से आपको बूस्टर यूज करना है। और जो सबसे बड़ा बूस्टर 2x वाला है, जो सिर्फ 2 ही मिलते हैं, वो आपको तब यूज करना है जब आपको एकदम कंप्लीट श्योरिटी है वो टीम के साथ कि सबसे बेस्ट टीम मैंने बनाई है, इससे बेटर तो कुछ नहीं हो सकता, और ये टीम मुझे सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स आज दे सकती है। तो वैसी सिचुएशन में वो 2x वाला बूस्टर यूज करना है एंड डन। आपको ज्यादा से ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स बनाने हैं, और हम एम कर रहे हैं मैनेजर ऑफ द वीक बनना, तो हमें उस हफ्ते में सबसे टॉप पर रहना है। डेली हमको एक ऐसी टीम बनानी है जो सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स बनाएगी, और हम डेली ऐसे करते करते जब हफ्ता खत्म हो जाएगा तब मैनेजर ऑफ द वीक बन जाएंगे और आईफोन हमारे जेब में। बट इसके लिए भी आपको कुछ चीजें पहले समझनी पड़ेंगी। देखो, एक हफ्ता हो जाने दो, पहला वीक जब खत्म हो जाएगा तो ऑलमोस्ट सभी टीम्स की मैचेस हो जाएंगी, हमको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा, आपको भी क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन सा प्लेयर कब खेल रहा है, किसका फॉर्म कैसा चल रहा है, ये जज करने में आसानी होगी। तो मैं सजेस्ट करूंगा वीक 2 से आप शुरुआत करो, और मैटर नहीं करता आप कब से मेरा वीडियो देख रहे हो। अगर 10-15 मैचेस हो गई हैं आईपीएल के और इस पॉइंट पर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, तो ये मत सोचना अभी बिल्कुल जीतना पॉसिबल नहीं, अभी भी काफी अच्छा चांस है आपके पास। ठीक है, टोटल 10 हफ्ते हैं, अगर आप मैनेजर मोड चेक करो तो 10 हफ्ते हैं, और इन 10 हफ्तों में जो हफ्ता या फिर जो वीक आपको बेटर लगता है आप वो चूज कर लो। ठीक है, बस ध्यान इतना रखना वो वीक की शुरुआत होनी चाहिए, मतलब मंडे से उसकी शुरुआत होगी, तो वो मंडे से लेकर अगले मंडे तक आपको जितनी भी मैचेस दिख रही है उसमें अपना बेस्ट टीम बनाना है और बूस्टर्स को ध्यान से यूज करना है। अगर वो वीक में नहीं हो पाया, टेंशन मत लो, उसके अगले वीक में ट्राई करो, क्योंकि मैंने आपको बताया था आप डेली 11 ट्रांसफर्स भी अगर यूज करोगे ना तो टोटल 22 मैचेस लगेंगी वो सारे ट्रांसफर खत्म करने के लिए। इसका मतलब आपके पास 3 हफ्ते हैं, ये 3 हफ्तों में ट्राई करो दोस्तों, अगर हो सका तो एक हफ्ते में तो आप डेफिनेटली जीतोगे, वरना 3 हफ्तों में जीत जाओगे, मैं तो यही होप करता हूं। और फिर जो भी रिवॉर्ड आपको मिलेगा, चाहे वो फर्स्ट रैंक वाला हो, सेकंड रैंक वाला हो या थर्ड रैंक वाला हो, सारे के सारे अच्छे हैं, क्योंकि ये सभी के सभी आपको फ्री में मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है मैनेजर ऑफ द वीक बनना काफी रियलिस्टिक है कंपेयर टू मैनेजर ऑफ द लीग, क्योंकि मैनेजर ऑफ द लीग बनना ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें पेशेंट रहना पड़ेगा, और 11 ट्रांसफर्स आप यूज नहीं कर पाओगे। यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 ट्रांसफर्स पर डे कर सकते हो पर मैच में, तो फिर आपको थोड़ा आराम से खेलना पड़ता है, सोच समझ कर खेलना पड़ता है, क्योंकि अगर मैच हो रही है मुंबई इंडियंस की, आपकी टीम में आरसीबी के भी प्लेयर्स हैं, तो फिर आप उनको हटा दोगे, फिर उनकी जगह पूरे एमआई के भर दोगे, ऐसा नहीं चलेगा, आपको सोच समझ के प्लेयर्स को ऐड करना है। तो अगर मैनेजर ऑफ द लीग आपको ज्यादा टास्किंग लगता है, ज्यादा दिमाग खर्च करने वाली एक मतलब बोलता है ना, ज्यादा दिमाग आपका वहां खर्च हो रहा है, तो फिर उसके पीछे मतलब मैनेजर ऑफ द वीक बनो। जैसे नॉर्मली आप 11 प्लेयर की टीम बनाते हो वैसी ही बनानी है, 11 ट्रांसफर यूज करने, बूस्टर भी हर मैच में यूज करो, सोच समझ कर यूज करो, एंड दैट्स इट। एक हफ्ते का गेम है और एक हफ्ते में रिजल्ट आपको पता चल जाएगा। बट अगर आपको वो फॉर्च्यूनर ही चाहिए तो फिर भाई फर्स्ट डे से आपको शुरू करना पड़ेगा, पहले दिन से आपको ढंग से खेलना है, सारी मैचेस ज्वाइन करनी है, सभी मैचेस में सोच समझ कर ट्रांसफर्स करने, और आखिरी मैच तक आपको बूस्टर्स बचा कर रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इतना सब कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर कोई आपका चांस बनेगा। तो यही सब चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी एक्चुअली, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बट लोगों ने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। लोग यूजुअली 3-4 प्लेयर की टीम बनाते हैं और सोचते हैं कि हाँ ठीक है, क्या होगा क्या नहीं देखा जाएगा। किसी ने ये नहीं सोचा कि हम सारे ट्रांसफर एक ही झटके में उड़ा देते हैं, मतलब 11 ट्रांसफर एक मैच में उड़ा देते हैं, और ऐसे करते करते हम मैनेजर ऑफ द वीक भी बन सकते हैं, वो रिवॉर्ड्स भी तो अच्छे हैं। इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड कर रहा हूँ, ये प्रोसेस भी आप ट्राई कर सकते हो। बाकी आपको क्या लगता है इस मोड के बारे में, क्या लगता है आपको कि मैनेजर ऑफ द वीक बनना आपके लिए पॉसिबल है, और अगर आप बन चुके हो इस पॉइंट पे तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपनी जर्नी शेयर करना, ताकि हमारे बाकी के व्यूअर्स भी आपकी मदद से थोड़ा जीत पाए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू so much for watching till the end and I'll see you in the next one. Bye bye and take care. चलो।